नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स राइजेज इन यूरोप ड्यू टू ट्रंप। जो अमेरिका के राष्ट्रपति 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके जो उलूल जुलूल बयान आते रहते हैं और उन्होंने जो शुरुआत से एक एंटी यूरोप स्टांस ले रखा है अमेरिका की नज़र में, उसके कारण पूरे यूरोप में एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स भावनाएं जो हैं वो बढ़ने लगी हैं, बल्कि यूं कहिए कि वो अब चरम पे पहुंच गई हैं। क्या है मामला, क्यों ये एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स यूरोप में उभर रहे हैं और किस प्रकार वो सामने आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने वीडियो को शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा ये कंटेंट हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी आपको कहना है कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ अवश्य लिखिएगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ये इस समय जो भी कर रहे हैं, इनको लगता है कि ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत कर रहे हैं और अमेरिका की इसमें भलाई है। लेकिन वास्तविकता है कि इनके किए हुए जितने भी काम हैं, उनमें से आधे काम इनके ऊपर इनके दांव उल्टे पड़ रहे हैं और वो लौट करके अमेरिका का नुकसान ही हो रहा है। यही कारण है कि अब इनमें एक और कड़ी जुड़ गई है, वो है एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स इन यूरोप। यूरोप में अमेरिका के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट है और अमेरिका के खिलाफ जो भावनाएं हैं वो अपने चरम पर हैं। जो वहाँ के जो अमेरिका के लोग हैं, उनका जो कंज्यूमर बिहेवियर है, अर्थात जो ग्राहकों की प्रवृत्ति है, जो उनका व्यवहार है यूरोप के लोगों का, वो जो है एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स के रूप में पूरे अमेरिका में दिखाई दे रहा है। और ये दिख रहा है कि कैसे लोग लगातार अमेरिका के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा और जो है एक विचार पनपता जा रहा है। वैसे कोई यूरोप के किसी भी देश की कोई डिक्लेयर्ड पॉलिसी नहीं है कि वो अमेरिका का विरोध करेंगे या एंटी अमेरिकन ही स्टांस लेंगे, लेकिन लगातार जो ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के साथ और यूरोप के साथ किया है और लगातार जो यूरोप के खिलाफ बयानबाजी की है और यूरोप के नेताओं को बेइज्जत किया है, चाहे वो इमैनुअल मैक्रॉन हो, चाहे ब्रिटेन के राष्ट्रपति हो, चाहे यूक्रेन के राष्ट्रपति हो, या जो मैट फ्रेडरिक्सन जो कि डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं, सबको लगातार बेइज्जत करते जा रहे हैं और किसी की कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। इससे पूरे यूरोप में जो अमेरिका के खिलाफ जो भावनाएं हैं वो उफान में है और ये लगातार जो यूरोपियन कंज्यूमर्स हैं उनके बिहेवियर में भी अब दिखने लगा है कि वो अमेरिकन्स को पसंद नहीं कर रहे हैं। चाहे वो जानबूझकर कर रहे हो या नोइंगली अननोइंगली, चाह कर या बिना चाहे, उन्होंने यूएस गुड्स का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि भैया तुम तो टैरिफ लगाओगे हमारे ऊपर, तो हम भी तुम्हारी चीजों को नहीं खरीदेंगे। यूरोपियन यूनियन की जो यूरोप के लोग हैं वो सबसे पहले विश्व में समझ गए हैं कि जो अमेरिका की ताकत है वो उनकी पैसे की ताकत है, और अगर उनके पैसे की ताकत को तोड़ना है तो यूएस गुड्स का बायकॉट करना पड़ेगा। जिस दिन यूरोप के साथ साथ पूरी दुनिया इस चीज को समझ गई, उस दिन अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर यूएस गुड्स के विकल्प में जो मेड इन यूएस है, अगर उस सामान के ऑप्शन में विकल्प में कोई दूसरा सामान उपलब्ध है जो पूरी दुनिया में कहीं और का बना हुआ है, तो यूरोप में लोग उसे खरीद रहे हैं और यूएस गुड्स को बायकॉट कर रहे हैं। ट्रंप ने अभी हाल ही में जो यूरोप के ऊपर जो टैरिफ है वो लगाया, कहा कि रिटेलिएटरी टैरिफ है, जितना आप हम पर लगाएंगे हम आप पर लगाएंगे। इसके अलावा जो यूरोप की टेरिटरी है, जैसे कि ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क की टेरिटरी है, उस पर वो कब्जा करना चाहते हैं और बता रहे हैं कि ऐसे नहीं मानोगे तो हम फोर्स यूज करेंगे, ताकत का प्रयोग करेंगे। अपनी जो सैन्य क्षमता है उसका वहां पर जो है डर दिखा रहे हैं लोगों को। इसके अलावा जो लगातार जो युद्ध चल रहा था पिछले 3 वर्षों से यूक्रेन और रशिया का, उसमें उन्होंने यूरोप को और यूक्रेन दोनों को अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। इससे जो यूरोप के जो कंज्यूमर्स हैं, जो वहां के लोग हैं, उनके अंदर गुस्सा है
और वो अमेरिका के सामान की और अमेरिका की जो सर्विसेज हैं, जो कंपनियां हैं, जो सेवाएं देती हैं, उनका लगातार बहिष्कार कर रहे हैं। वर्तमान में शायद ही यूरोप का कोई ऐसा देश हो जहां पर आधे से अधिक जनता यूएस के प्रति एक सकारात्मक व्यवहार रखती हो। अर्थात मान लीजिए कोई ऐसा देश जहां पर 100 लोग रहते हैं तो अधिकांश देशों में, सभी देशों में 50 या 51 या 52% लोग यूएस के खिलाफ हैं। कहीं कहीं पर यह आंकड़ा 76% तक चला गया है। वो यूएस को देखना पसंद नहीं करते हैं और उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने यूरोप में जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर ग्रुप बनाए हुए हैं और लगातार उस ग्रुप में वो कुछ ऐसी न्यूज, कुछ ऐसे पॉइंट्स डालते रहते हैं जिससे लोगों में यूएस गुड्स के प्रति बायकॉट की भावना तेज हो जाए। और एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है इसी चीजों को लेकर के जिसमें लगभग 92,000 सदस्य हैं और वो इसी मकसद से बनाया गया है जिसमें ऐसी चीजों को डाला जाए जिससे कि लोगों के अंदर अमेरिका के प्रति जो घृणा और अमेरिका के प्रति जो नफरत है वो और बढ़े। और ये ग्रुप जो है 3 फरवरी को बनाया गया है। आप समझिए 20 जनवरी को ट्रंप साहब शपथ लेते हैं और उसके बाद बयानबाजी और उल्टे सीधे काम शुरू करते हैं और 3 फरवरी से ये तमाशा शुरू हो गया है, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट्स। इसके अलावा लगभग सभी देशों में और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार के ग्रुप जो है बन चुके हैं जो लगातार एंटी अमेरिकन अपील्स कर रहे हैं। लोगों के अंदर यूएस के प्रति इतनी नाराजगी है कि उन्होंने जो यूएस बेस्ड ऑनलाइन मार्केटिंग एप्स हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग एप्स आप समझ सकते हैं जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट और इस तरह के जो हैं, उन्होंने उन सबको अपने फोन से डिलीट कर दिया है। अब आप समझिए कि ट्रंप साहब की जरा सी जो ये गलती है वो इन ऑनलाइन मार्केटिंग एप्स में कितनी भारी पड़ रही है। तो उन्होंने अपने फोन से इन मार्केटिंग एप्स को डिलीट कर दिया है। अब इनके माध्यम से कोई खरीदारी नहीं हो रही है। जो ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि वैसे तो जो अमेरिका जैसी जो बड़ी महाशक्ति है, जो आर्थिक महाशक्ति है, उसके लिए इन सब चीज़ों का बहुत महत्व नहीं है। ये बहुत थोड़ा बहुत ही इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। यूएस इकोनॉमी बहुत बड़ी है इन सब चीज़ों से उठ करके, लेकिन ये इफर्ट्स जो है लोगों के अपने प्रयास दर्शाते हैं कि लोग कुछ न कुछ अपनी तरफ से अमेरिका को ये जताना चाहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। और एक प्रकार का ये एंटी अमेरिका जो माहौल है वो तो इससे तैयार हो ही रहा है। आज यूरोप में बायकॉट हो रहा है। अफ्रीका पहले ही जो अमेरिका को पसंद नहीं करता है। इसके अलावा एशिया में इंडिया, चाइना, रशिया तो वैसे भी अमेरिकन को देखना नहीं चाहते हैं। जो चाइना और इंडिया जो कि बहुत बड़ी आबादी है, अगर वहां भी यूएस गुड्स का बायकॉट शुरू हो गया तो यूएस का जो टैरिफ प्लान है, ये जो ट्रेड वार करना चाहते हैं, वो तो अपने आप फ्लॉप हो जाएगा। वो सीधे सीधे आपका सामान हमें चाहिए नहीं। विश्व में हम मानते ही नहीं कि अमेरिका भी कोई देश है। ना हमें अमेरिका से कोई सामान चाहिए, ना हम अमेरिका कोई सामान भेजेंगे। अगर पूरा विश्व इनको अलग थलग कर देगा तो ये स्वतः अपने घुटनों पे आ जाएंगे। आज यूरोप ने शुरू किया है और ये एक आंधी की तरह चलेगा और आज नहीं तो कल एशिया में भी फैलेगा। अब ये जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स यूरोप में जो फैले हैं, इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान भुगता है वो भुगता है टेस्ला ने। क्योंकि लोग मानते हैं कि ये जो ट्रंप के तो दिमाग कम है, इनको जो सलाह देते हैं वो यही सब देते हैं। एलॉन मस्क की ही सलाह से ये ट्रंप साहब चलते हैं। और जो ये एंटी यूरोप स्टांस लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये एलॉन मस्क के कहने से ही लिया है। इसलिए टेस्ला और एलॉन मस्क ये सबसे ज्यादा जो है नुकसान इन्हीं को हो रहा है। अकेले जर्मनी में जो टेस्ला की सेल्स है वो 76% एक महीने में गिर गई है। पूरे यूरोप में अगर बात करें तो जनवरी माह में टेस्ला की सेल्स में 45% की गिरावट आई थी और फरवरी माह में 40% सेल्स और गिर गई है। लोगों का मानना है कि जो भी खुराफात ये ट्रंप कर रहे हैं, इसके पीछे मस्क का जो है, एलॉन मस्क का दिमाग है। और ये जो एंटी यूरोपियन डिसीजंस ले रहे हैं, इसमें पीछे से मस्क जो है, एलॉन मस्क
ट्रंप को भड़काते हैं, जिसके कारण ट्रंप इस प्रकार के उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा विरोध का सामना ये जो है एलन मस्क को करना पड़ा है। अब आप समझिए, नॉर्वे जैसा छोटा देश, वहां की जो शिपिंग कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि अब हम यूएस नेवल फोर्सेस को फ्यूल नहीं बेचेंगे, जहां मन हो जैसे मन हो खरीदें, हमें इनसे कोई व्यापार नहीं करना है, ना हमें इनके पैसे चाहिए, ना हम इनको तेल देंगे। आप समझते हैं कि जब यूएस की जो नेवी, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वो पूरे महासागरों पर राज करती है यूएस नेवी, तो जब वो अलग अलग जगहों पर चल रहे होते हैं तो उनको रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, जगह जगह पर उन्हें तेल भरवाना पड़ता है। अगर इसी तरह सब पूरी दुनिया कह दे कि हम यूएस की नेवल शिप्स को तेल नहीं देंगे, तो नेवल शिप्स तो वैसे ही खड़े हो जाएंगे। अगर अमेरिका की ताकत हो तो अपने जो फ्यूल टैंकर्स लेकर के जाए और पूरी दुनिया में चक्कर लगा के अपने नेवल शिप्स में तेल भरे। अगर ये जो यूरोपियन कम्युनिटी का विरोध हो रहा है, जिस प्रकार से एंटी अमेरिकन जो सेंटीमेंट्स वहां पनप रहे हैं, अब अगर ये जारी रहा तो अमेरिका के लोगों को अगर वो छुट्टी मनाने के लिए यूरोप जाना चाहते हैं तो उनको 2 बार सोचना होगा, क्योंकि ये जो सेंटीमेंट्स हैं ये केवल सामान खरीदने बेचने तक सीमित नहीं रहेंगे। हो सकता है कि कोई अमेरिका का टूरिस्ट वहां घूमने जाए और उसको भी वहां के लोगों के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़े। और ये केवल अमेरिका के लिए नहीं है, जब ये एक बार होगा तो यूरोप के लोगों को भी अमेरिका में इसी प्रकार के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा। एक ने आज नहीं तो कल जो है कोई भी, वैसे तो कोई भी जो यूरोप की इकोनॉमीज है, जो देश हैं, वो अमेरिका के जो अर्थव्यवस्था है उसका सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज नहीं तो कल अमेरिका को भी ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका चाहे जितनी बड़ी जो महाशक्ति हो, लेकिन वो रशिया जैसे जो मिलिट्री जाइंट्स हैं और चाइना जैसी जो इकोनॉमी जाइंट्स हैं, उनका भी अकेले मुकाबला नहीं कर सकती हैं। एक उदाहरण देता हूं मित्रों, जब हमारे देश में कोई बड़ा नेता चलता है तो काफिले के साथ चलता है, उसके आगे पीछे 2-4 गाड़ियां होती हैं जिसमें उनके चंगू मंगू बैठे रहते हैं, और वो जो चंगू मंगू हैं मौके पे उनकी जय जयकार करते हैं और लोगों में उनके प्रति सकारात्मक सोच डेवलप करते हैं, और वही चंगू मंगू उस नेता की ताकत होते हैं। अगर अमेरिका को बड़ा नेता समझिए तो जो यूरोप के देश हैं वो उनके चंगू मंगू हैं, उनकी असली ताकत वही यूरोप के देश हैं। और अगर ये चंगू मंगू अलग हो गए और नेता अकेले चलेगा तो पक्का है वो आज नहीं तो कल पिटेगा। ये एक बहुत सटीक उदाहरण मैंने यूरोप और अमेरिका के संबंधों पे आपको दिया है। चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स पनप रहे हैं उस पर जो भी नया डेवलपमेंट होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।